कल की तिथि के उपलक्ष्य में कथा बहुत शेष रह गई थी। कल सीता नवमी थी, सीता जी का शुभ आविर्भाव तिथि, और जानवा माँ की तिथि थी कल, और साथ में श्री मधु पंडित गोस्वामी जी का तिरुभाव उत्सव था। तो पहले हम बहुत ही संक्षेप में मधु पंडित गोस्वामी के विषय में कथा श्रवण कर लेते हैं। मधु पंडित गोस्वामी गोपाल जो है, ये बंगाल में ही एक संत हुए हैं। इन्होंने श्री गदाधर पंडित जी से दीक्षा ली थी। गदाधर पंडित जी के शिष्य थे ये, जो राधा जी के अवतार हैं गदाधर जी। और ये बंगाल में रह करके भजन करते थे। जब वृंदावन आए हैं तो फिर क्या हुआ, इनको यहाँ पर वृंदावन में ठाकुर गोपीनाथ जी ने इनको दर्शन दिए। गोपीनाथ जी का विग्रह किसी कंदरा में था, यमुना जी के किनारे, किसी को पता नहीं था, वंशीवट के पास में। तो वंशीवट के पास गोपीनाथ जी ने इनको दर्शन दिए और उस विग्रह को उन्होंने स्थापित किया वृंदावन में। गोपीनाथ जी के मंदिर बनवाया और वहीं पर रह करके सेवा की। तो मधु पंडित गोस्वामी की कृपा से ही दोबारा गोपीनाथ जी प्रकट हुए थे। ये विग्रह तो बहुत प्राचीन था। 5-4 वर्ष पहले भगवान के बड़पौत्र हुए हैं वज्रनाभ जी महाराज। उन्होंने अपनी दादी से पूछ करके कि कृष्ण कैसे दिखते थे, एक विग्रह बनवाया था। फिर उन्होंने जब दिखाया तो उन्होंने कहा इनका तो मुख कमल भगवान से मिलता है। उनका नाम रख दिया गोविंद देव। फिर दूसरा बनवाया, फिर उनका नाम बोले इनका वक्षस्थल जो है वो ठाकुर जी से मिलता है, तो उनका नाम रख दिया गोपीनाथ। तो यही गोपीनाथ जी का विग्रह था, जो कि जब बीच में गुलाम वंश, खिलजी वंश, कई ऐसे राज्य हुए, शासन आए जो कि मूर्ति पूजा के बड़े विरोधी थे। तो जब भी मूर्ति पूजा के विरोधी लोग आए, वो बुत परस्ती बोलते हैं इसको, मुसलमान लोग या मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले लोग होते हैं जितने भी, तो वो क्या करते हैं, फिर मूर्तियां तोड़ते हैं। तो इसीलिए फिर इन विग्रहों को, जो दिव्य विग्रह थे, इनको छुपा करके पंडित लोग चले जाते थे। इसीलिए ये जो विग्रह था, ये यहाँ यमुना जी के किनारे वंशीवट पे ही था, किसी को पता नहीं था। जब मधु पंडित गोस्वामी पाद जी आए हैं यहाँ पर, तो उनको सामने ठाकुर जी ने अपने को आपको प्रकट कर दिया। तो मधु पंडित गोस्वामी ने फिर इनको वहां से निकाल करके, वंशीवट के पास से निकाल करके कंदरा से मंदिर में स्थापित किया, मंदिर बनवाया गया। तो बड़ा सुंदर मंदिर वृंदावन में है। मधु पंडित गोस्वामी जी की समाधि भी वहां पर विद्यमान है। तो इसीलिए जब भी कभी आप वृंदावन आओ, जरूर दर्शन कीजिए वहां गोपीनाथ जी का श्री विग्रह और मधु पंडित जी की समाधि। आज भी कई लोगों को मधु पंडित गोस्वामी के दर्शन होते हैं। मधु पंडित गोस्वामी सेवा के लिए जा रहे होते हैं, नित्य सेवा करते हैं ठाकुर जी की। तो हम मधु पंडित गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हम पर कृपा करें। यहाँ पर जो विग्रह दर्शन कर रहे हैं हम, ये वृंदावन के नहीं, ये मूल गोपीनाथ जी हैं जो कि जयपुर चले गए हैं अभी। तो साथ में राधा रानी और अनंग मंजरी। एक गोपीनाथ जी के विग्रह में विशेषता क्या है कि ठाकुर जी के बाएं भाग में राधा जी विराजमान नहीं है। ठाकुर जी के दाएं हिस्से में राधा जी हैं, बाएं हिस्से में अनंग मंजरी, जिनको जानवा भी बोलते हैं। अर्थात जानवा माँ का ही एक स्वरूप, अनंग मंजरी का एक स्वरूप जानवा माँ है। और अनंग मंजरी की इच्छा थी ठाकुर जी के वाम भाग में विराजमान होने की, तो गोपीनाथ जी ने उनको वाम भाग में स्थान दिया था। तो ये वाली छवि जो है आपको वृंदावन में जो गोपीनाथ जी का मंदिर है वहां दर्शन होंगे। दूसरा, आप जब राधा कुंड जाओगे तो राधा कुंड पे भी एक गोपीनाथ जी हैं, जहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि है। वहां पर भी गोपीनाथ जी के साथ वाम भाग में अनंग मंजरी ही विराजमान है, राधा जी नहीं है। राधा जी दाएं भाग में है और साइड में ललिता और विशाखा सखियां हैं। तो ये जो छवि आप अभी दर्शन कर रहे हो, ये जयपुर में जो चले गए हैं गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी के मंदिर के 1 किलोमीटर के एरिया में ही मंदिर है गोपीनाथ जी का। तीनों विग्रह, मूल विग्रह तीनों गोपीनाथ, गोविंद देव, मदन मोहन, वृंदावन से जयपुर चले गए थे जब आक्रमण हुआ था औरंगजेब का। तो इस तरह से ये जो भी देख रहे हैं हम वृंदावन के है गोपीनाथ जी, जो अभी बाद में प्रतिमूर्ति स्थापित कर दी थी। जब यहां से लेके गए तो बाद में यहां भी प्रतिमूर्ति स्थापित कर दी थी। तो वो प्रतिमूर्ति यहीं पे है। जो रसिक जन है वृंदावन में रहने वाले, वो यहीं पर ही गोपीनाथ जी के दर्शन करते हैं और इन्हीं से लाड लड़ाते हैं। तो ये गोपीनाथ जी का विग्रह है जो वृंदावन में स्थित गोपीनाथ जी का मंदिर है। तो इस तरह से ये मधु पंडित गोस्वामी जी की ही कृपा है, जिनके कारण हमको ठाकुर जी प्राप्त हुए और आज भी सब लोग इनके दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं, पूजा इत्यादि करते हैं। तो मधु पंडित गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी अनर्थों का नाश हो, हम भी शुद्ध रूप से कृष्ण भजन कर सकें। अब आज जैसे कल जानवा माँ की तिथि थी, उनके विषय में हमने थोड़ा सा सुना था कि
कृष्ण के जो भाई हैं बलदेव, उनकी दो पत्नियां हैं, रेवती और वारुणी। रेवती और वारुणी ही जब नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं बलदेव जी चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में, कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं, बलराम क्या उनके आते हैं, नित्यानंद। तो जैसे बलदेव जी की दो पत्नियां हैं रेवती और वारुणी, इसी प्रकार जो नित्यानंद हैं इनकी भी दो पत्नियां हैं जानवा और वसुधा। तो ये जानवा और वसुधा जो हैं ये रेवती और वारुणी ही हैं। इस तरह से कहते हैं ये सूर्य के समान तेजस्वी थी, क्योंकि ये सूर्यदास की कन्याएं हैं। सूर्यदास इनके पिताजी का नाम है। और कोई कोई व्यक्ति कहते हैं कि अनंग मंजरी वसुधा जी को अनंग मंजरी, या कोई कोई जानवा जी को भी अनंग मंजरी कहते हैं। ये राधा जी की सखी है अनंग मंजरी। इस तरह से ये इनका परिचय है। जानवा जो है, जानवा जी की तिथि थी कल। जानवा जो है यह दिखाया गया है, नित्यानंद प्रभु नीले वस्त्र में है, नित्यानंद प्रभु नहीं सॉरी ये बलदेव जी हैं। बलदेव जी के साथ रेवती और वारुणी जी। ये जो विग्रह दर्शन है ना, ये एक मंदिर है हमारा टोटा गोपीनाथ का, उड़ीसा में। जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, जिस विग्रह में टोटानाथ जी के विग्रह, गोपीनाथ जी के विग्रह में ठाकुर जी समा गए थे चैतन्य महाप्रभु जी, तो उस मंदिर में गोपीनाथ जी के विग्रह के साथ में ही बलदेव प्रभु विराजमान है यहाँ पर, और बलदेव जी के साथ रेवती और वारुणी जी यहाँ पर विराज रही हैं। तो ये दर्शन वहां पर होता है, वही दर्शन प्रभु जी हमको करा रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है कि सूर्यदास सरखेल नाम के एक व्यक्ति थे। ये सरखेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अकाउंट्स का काम करते थे राजा के पास। तो ये ही इनकी ही दो पुत्नियां थी, वसुधा और जानवा। शालिग्राम नाम का एक गांव है नवदीप से थोड़ा पास ही, वहीं पर ये रहते थे। और कहते एक इनके पिता का नाम था, जो जानवा जी के दादाजी का नाम था श्री कंसारी मिश्र। इनके तीसरे पुत्र थे जो सूर्यदास सरखेल। इनके 5 पुत्र थे टोटल। पहले पुत्र थे इनके पहले और दूसरे पुत्र थे दामोदर और जगन्नाथ, और उसके बाद तीसरे पुत्र सूर्यदास सरखेल, और फिर 3 और थे, गौरीदास, कृष्णदास सरखेल और श्री नरसिंह चैतन्य। इस प्रकार से कितने हो गए, 3 ये 4 5 6 हो गए, 6 पुत्र थे इस तरह से। अब आगे बताया कि जब सूर्यदास जी वहां रहते थे, उसी समय जो इनके भाई थे गौरीदास, छोटे भाई सूर्यदास जी के, वो आकर के कालना में रहने लगे थे। गौरीदास जी सुबल सखा के अवतार हैं, कृष्ण के सखा है सुबल, उनके अवतार गौरीदास जी हैं, सख्या रस के सखा। तो गौरीदास जी जो थे वो चैतन्य महाप्रभु जी को बड़ा प्रेम करते थे। इन्होंने विवाह नहीं कराया था गौरीदास जी ने, ये बचपन से ही विरक्त थे। एक बार गौरीदास जी ने अपने भाई को बोला कि मैं तो कालना में जाकर गंगा जी के किनारे वास करूंगा। अंबिका कालना आप आज भी जाओगे ना, नवदीप के पूर्व की ओर जाओगे तो वहां पर कालना है, और कालना के दूसरी तरफ गंगा पार करके चले जाओगे तो अद्वैताचार्य जी का घर आ जाता है शांतिपुर। मतलब एक सिटी नदी के इस साइड है, एक सिटी नदी के उस साइड। जब हम लोग जाते हैं ना नवदीप दर्शन करने, तो हम एक जगह चले जाते हैं बस लेके, उधर के दर्शन करके फिर हम नदी पे पहुंच जाते हैं। वहां 10-20 रुपए देके नदी पार करते हैं नौका में, और उसके बाद हम दूसरी सिटी में पहुंच जाते हैं, वहां रिक्शा करके वहां के भी दर्शन करे आते हैं। इस तरह से दोनों जगह दर्शन है। यहाँ पर जो दर्शन करा रहे हैं प्रभु जी हमें, ये अंबिका कालना के निताई गौर जी के दर्शन है। बड़े ही सुंदर दर्शन है ये। इन विग्रह की एक विशेषता है, यहाँ पर हर समय पर्दा होता रहता है, क्योंकि ये ठाकुर जी चल पड़ते हैं साथ में, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। इनकी बड़ी सुंदर कथा है। एक बार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ना गौरीदास जी के घर आए कालना में, गंगा जी के किनारे जहां कुटिया बना के रहते थे। तो गौरीदास जी बड़े ही खुश हो गए, और उन्होंने बहुत प्रकार से सेवा की नित्यानंद प्रभु की, महाप्रभु जी की। जब सो जाते तो चरण दबाते, जब उठ जाते तो पंखा करते, और कभी शरबत बना के पिलाए, भोग लगाते उनको, कभी अलग अलग प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के व्यंजन बना करके भोग लगाते, ठाकुर जी को प्रसाद खुआते। अब थोड़े दिन बाद नित्यानंद प्रभु ने कहा भाई हम चलते हैं, अभी आगे भी जाना है। तो हाथ पकड़ के रोक लिया, चरणों में गिर गए। तो 2-4 दिन और रुक गए, फिर जाने लगे, फिर रोक लिया, बोले कल चले जाना, कल चले जाना। ऐसे करके कालना कालना ऐसे करते रहे, तो इसलिए नाम ही पड़ गया शहर का कालना। बंगाली में कल को काल बोलते हैं। तो इस तरह से वो ऐसे ही करते रहते थे गौरीदास जी। तो एक दिन महाप्रभु जी बोले गौरीदास जी को, जो 15 दिन हो गए, कि तुमको इतना हमारा विरह होता है, इससे अच्छा है कि तुम हमारे विग्रह की सेवा कर लो। एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी हुए हैं जिनके समय में रहते ही उनके विग्रह की पूजा होने लगी थी। यद्यपि जब कृष्ण इस धरा पे तो कभी कृष्ण के विग्रह की पूजा उस समय नहीं हुई। जब राम जी यहाँ पर धरा पे थे तो राम जी का विग्रह बना करके राम जी की पूजा किसी ने नहीं की। भरत जी महाराज नंदीग्राम में रहते थे। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की बड़ी सुंदर रीति का वर्णन है, एक ग्रंथ है, लेकिन उसमें भी भरत जी नारायण मूर्ति की ही पूजा करते थे, राम जी की विग्रह की पूजा नहीं करते थे।
जबकि इतना विरह होता था उनको। उसी मूर्ति में अपने प्रभु के दर्शन करते थे राम जी के, लेकिन रखते थे नारायण मूर्ति। यशोदा मैया भी नारायण की सुगंध खा खा कर कृष्ण को कुछ करती थी, बात करती थी। नारायण की पूजा करते थे, कृष्ण की पूजा नहीं करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार की विशेषता ये थी कि महाप्रभु जी के समय में रहते ही उनके 3 विग्रह बन चुके थे। उनके रहते रहते एक विग्रह श्री विष्णुप्रिया देवी के पास था, एक विग्रह इनके पास था, ये जो गौरीदास जी हैं, एक विग्रह मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ शायद नरहरि सरकार के पास था, उन्होंने भी बना दिए थे 3 विग्रह उसी समय महाप्रभु जी के रहते समय ना, नरहरि सरकार ने। ऐसे कुछ कथा है, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। अभी तो हमारा नवदीप लीला में प्रवेश ही नहीं है। जब हम अब शुरू करेंगे ग्रंथ को, फिर तो आनंद क्या बढ़ जाएगा हमारा सबका। बहुत ही आनंद आएगा जब चैतन्य भागवत ग्रंथ पढ़ेंगे, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, जाकर के नवदीप धाम में दर्शन करेंगे, तब तो कहना ही क्या है, फिर तो बाढ़ आ जाएगी प्रेम की। अब क्या हुआ, महाप्रभु जी तो कहने लगे कोई बात नहीं, तुम इतना हमारा विरह करते हो, अब तुम विग्रह बनवा लो। तो जाकर के जिस नीम के पेड़ के नीचे महाप्रभु जी का जन्म हुआ था, इसलिए महाप्रभु जी का नाम निमाई रखा था, जिस नीम के पेड़ के नीचे महाप्रभु जी का जन्म हुआ था, उसी नीम के पेड़ की लकड़ी से 2 विग्रह बनाए गए। ये वही 2 विग्रह है निताई और गौर के। अब 2 विग्रह निताई और गौर के स्थापित कर लिए और वो पूजा करते थे, इनको भोग लगाते, स्वयं विग्रह इनसे बात करते थे, आज ये वाला साग बना लो, आज ये वाली सब्जी बना लो। ऐसे करके सेवा करते, बड़ा आनंद आता गौरीदास पंडित जी को। एक दिन फिर दोबारा कुछ 1-2 साल बाद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु घूमते घूमते फिर आ गए इनके घर में और आकर के रहने लगे। 2 दिन रहे। अब क्या हुआ, जाने लगे तो गौरीदास जी को विरह होने लगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा भाई ये तो गलत बात है, अब तुम यहाँ सेवा करते रहे हो श्री विग्रह की, हम में और विग्रह में क्या फर्क है। तो बोले नहीं मुझे तो आप ही चाहिए। विग्रह बोले ठीक है, फिर अगर आपको यही चाहिए तो हम चल पड़ते, विग्रह चल पड़े। तो उन्होंने विग्रह को रोक लिया, विग्रह के चरण पकड़ लिए। फिर महाप्रभु चलने लगे तो उनको भी रोक लिया, तो चारों को रख लिया। अब चारों को सुला देते, कभी उनके चरण दबाते, कभी ये अपनी टांग हिला देते, इधर दबाओ, ऐसे करके चारों की सेवा कर रहे। 2 विग्रह 2 साक्षात, ऐसे करके इतना सुंदर दर्शन है। आप जाओगे ना वहां अंबिका कालना में, वहां पर बहुत ही सुंदर छवि है। ये जो 2 विग्रह हैं निताई और गौर के, बड़े 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 विग्रह हैं, बड़े सुंदर। और वहां पर एक बगीचा है, वहां इमली का बहुत बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ आज तक हमने कभी नहीं देखा। उस पेड़ के नीचे भी महाप्रभु जी रहते थे, उस बगीचे में। उसी बगीचे के में श्री श्यामानंद प्रभु जिन्होंने श्याम सुंदर जी को प्रकट किया वृंदावन में, वो ठाकुर जी भी वहीं पर रहते, वो श्यामानंद प्रभु जी भी वहीं पर सेवा करते थे। उनको भी सिद्धि वहीं हो गई थी भजन करते करते। तो बड़ा ही सुंदर स्थान है अंबिका कालना। हम लोग जाएंगे तब आपको वहां की बहुत सारी कथाएं सुनाएंगे। तो जो ये जानवा देवी थी, ये अपने छोटे चाचा जो थे गौरीदास जी, इनके घर में बहुत जाती थी और इन्होंने बहुत सेवा की थी निताई और गौर की, ये विग्रह जो थे। तो बचपन से इनकी बड़ी प्रीति थी नित्यानंद प्रभु के प्रति। अब क्या हुआ, बड़ी हो गई। अब क्या बता रहे हैं आगे कि एक दिन नित्यानंद प्रभु जो है उनके विवाह का वर्णन आता है कि सूर्यदास सरखेल जो थे ना, अपनी दोनों कन्याओं को विवाह के लिए बड़े ही दुखी थे कि कोई लड़का अच्छा मिल जाए तो विवाह कर दूं। तो एक वृद्ध ब्राह्मण आया और उनको बताया कि आपकी दोनों कन्याओं के योग्य पात्र कौन है, निताई पंडित है। बोले वो कौन है, बोले एक चक्रा ग्राम में एक ब्राह्मण है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनका नाम है हड़ाई पंडित, और उनकी पत्नी का नाम है पद्मावती, उनके ही पुत्र श्री नित्यानंद प्रभु हैं। तो उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु जी ने बहुत तीर्थों में भ्रमण किया है, बड़ी तपस्याएं भी की हैं, बड़े महाविद्वान और महापुरुष जी के बड़े प्रिय हैं, इसलिए तुम अपनी दोनों कन्याएं उनको जो है समर्पित कर दो। तो सूर्यदास जी ने अपने उस ब्राह्मण के कहने पर अपनी दोनों जो बेटियां थी नित्यानंद प्रभु को समर्पित कर दी चरणों में उनके। और विवाह के बाद नित्यानंद प्रभु वसुधा और जानवा को लेकर के बाएं और दाएं विराजमान कर लिया। यहाँ पर देखो नित्यानंद प्रभु के बाएं में जानवा जी हैं, दाएं में वसुधा जी हैं। तो कल जानवा माँ की तिथि थी, इनको भक्ति देवी बोला गया है, ये भक्ति की जननी है। ये सब लक्ष्मी स्वरूपा ही है, राधा जी का ही अंश है सर ये। तो इस तरह से फिर बता रहे हैं कि उसी रात को जब विवाह हुआ तो उसी रात को सूर्यदास सरखेल को दर्शन हुए कि साक्षात उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु कौन है, बलदेव जी हैं, और रेवती और वारुणी दोनों विराजमान है दोनों तरफ। तो उनको समझ में आ गया कि मेरी पुत्रियां साधारण नहीं है, ये तो लक्ष्मियां ही मेरे घर में, साक्षात लक्ष्मी ने ही अवतार लिया था। इस तरह से विवाह इत्यादि हुआ, बता रहे हैं बड़ा सुंदर विवाह इनका संपन्न हुआ। अब बता रहे हैं कि यहाँ पर लोक शास्त्र मते सूर्यदास भाग्यवान नित्यानंद चंद्रे दुई कन्या कैलदान। बोले अगर दुनियावी दृष्टि से देखा जाए, शास्त्र की दृष्टि से भी देखा जाए, तो सूर्यदास जी तो बड़े ही महाभाग्यवान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी दोनों कन्याएं भगवान नित्यानंद जी को समर्पित कर दी। नित्यानंद प्रभु तो प्रभु हैं हमारे, तो इसीलिए कहते इनकी शक्ति के बिना, जानवा जी की कृपा के बिना कोई भी
जो है महाप्रभु जी को प्राप्त नहीं कर सकता, राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं ओगो श्री जानवा देवी ए दासे करुणा, करी आज निज गुणे घुचाओ जंत्रणा, तुम्हारा चरण तरी करी आश्रय, भवानव पारव करी वे निश्चय, तुम्हें नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु, ए दासे करहदान पद कल्पतरु। आप नित्यानंद की शक्ति हो, कृष्ण भक्ति की गुरु हो, आप अपने चरणों को हमें प्रदान करो, चरणों की छाया। आपने पता नहीं कितने पतितों का उद्धार किया है, इसीलिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मेरे को भी कृष्ण भक्ति मिल जाए। इस प्रकार से बता रहे हैं कि जब नित्यानंद प्रभु का विवाह हो गया, विवाह के बाद शची माता ने कहा कुछ दिन निताई तुम हमारे घर में रहो, तो नित्यानंद प्रभु शची माता की इच्छा अनुसार कुछ दिन तो वहां पर रहे हैं शांतिपुर में द्वैताचार्य जी के घर में। और बाद में सप्तग्राम एक जगह है, उदाहरण दत्त जी का वहां पाठ है, एक नित्यानंद प्रभु के पार्षद हुए हैं उदाहरण दत्त, पाठ का अर्थ होता है घर, उनका घर है, तो उदाहरण दत्त जी के घर में भी नित्यानंद प्रभु रहे थे। फिर एक जगह है गंगा जी के किनारे, अगर मौका मिला कभी गए हम सब तो आपको लेके जाएंगे। इस बार हम गए थे तो जाके आए, कलकत्ता में एक स्थान है खड़दह, खड़दह में नित्यानंद प्रभु का घर है, जब जहां पर वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहे थे। अब जानवा देवी की तो कोई संतान नहीं हुई थी, लेकिन जो इनकी जानवा जी की बहन थी वसुधा, इनसे नित्यानंद प्रभु के द्वारा 2 बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम था वीरचंद्र रखा गया और कन्या का नाम रखा गया गंगा, श्री गंगा। ये साक्षात गंगा देवी ही थी। इस तरह से बता रहे हैं कि जो वीरचंद्र जी हैं ये तो कृष्ण के ही अवतार हैं, जो बताया गया है उनको क्षीरोदशाई विष्णु जो है, सबके हृदय में वास करने वाले विष्णु जिनको बोलते हैं परमात्मा, वही साक्षात वीरभद्र गोस्वामी बनकर के या वीरचंद्र गोस्वामी बनकर के जन्म लिया। और गंगा देवी ने ही गंगा जी के रूप में, गंगा नाम से ही जन्म लिया इनकी पुत्री के रूप में। इस तरह से बताया जा रहा है यहाँ पर। अब कहते फिर आगे जो जानवा देवी हैं ये काफी देर बाद में भी रही। एक्चुअली क्या हुआ था, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो है अप्रकट लीला कर चुके थे, धाम को वापस जा चुके थे, महाप्रभु जी के कई परिकर भी जा चुके थे। उसके बाद भी अब सब लोग व्याकुल थे कि किसको, हमारे जो गौड़िया समाज है ना उसमें 3 जगह हमारी मुख्य हैं, कोई बता सकता है कौन कौन सी? वैष्णव समाज में 3 स्थान मुख्य हैं गौड़ियों में खास करके। हाँ जी दादा रमन प्रभु बताइए। जगन्नाथपुरी प्रभु जी, नवदीप और वृंदावन। बिल्कुल, तो नवदीप, जगन्नाथपुरी और वृंदावन, इन तीनों जगहों पे जो वैष्णव ने प्रदान कर दिया था अपनी से सम्मति से, सर्वसम्मति से, कि जानवा देवी ही सब वैष्णव में प्रधानाचार्य हैं, इनके अनुगत्य में ही सब लोग जो है कार्य करेंगे सारा कुछ। तो जानवा माता जो है इनको इतनी बड़ी पदवी मिल गई थी क्योंकि ये तो साक्षात लक्ष्मी है। और क्या हुआ कि सारी जब इनको मिल गया, अब वीरचंद्र जो थे इनके पुत्र वसुधा जी के, उनने कोई दीक्षा नहीं ली थी। अब इनको सब लोग कहते थे देखो नित्यानंद प्रभु ने भी दीक्षा ली है माधवेंद्रपुरी पाद जी से, चैतन्य महाप्रभु जी ने ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा ली, तो हमारी संप्रदाय में तो दीक्षा लेना बड़ा ही जरूरी है, आप भी दीक्षा ग्रहण करो। तो वीरभद्र ने कहा मैं किसी ऐसे व्यक्ति से तो दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, किसी भी ऐसे वैसे से, क्योंकि अभी तो महाप्रभु जी भी नहीं है, नित्यानंद प्रभु भी नहीं है, और मैं क्या करूं। तो कहते मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से ही दीक्षा लूंगा जो महाभागवत हो, साक्षात नित्यानंद प्रभु जैसा ही हो, तभी तो मैं दीक्षा ले सकता हूं। तो उनको किसी ने कहा कि आप अपनी जो मैया है जानवा जी देवी जो वैष्णव में अग्रगण्य है उनसे दीक्षा ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, उनसे कैसे ले लूंगा, एक तो वो मेरी मैया है, माता जी है, ये बात सही नहीं है, दूसरा वो तो स्त्री शरीर है, उनसे मैं कैसे दीक्षा ले सकता हूं ऐसे। तो ऐसा उन्होंने मन में आ गया था उनके, उन्होंने नहीं लिया। एक दिन वो अपने घर में किसी काम से अंदर गए जहां स्त्रियों के नहाने का स्थान होता है, कुआं होता है अंदर, तो गलती से कुछ काम था उनको, एकदम से अंदर चले गए, तो वहां जानवा मैया स्नान कर रही थी। तो जब स्नान कर रही थी तो बंगाल में रिवाज है गमछा पहन करके स्त्रियां स्नान करती हैं सारे वस्त्र त्याग करके, तो वो 2 गमछे पहनती है, एक नीचे बांध लेती है, एक ऊपर बांध लेती है। उस दिन जानवा देवी के ऊपर का गमछा नहीं बांधा हुआ था और वो स्नान करने के लिए कुएं में से बाल्टी से जल खींच रही थी। इतने में जो वीरभद्र जी हैं वो एकदम से अंदर चले गए। वो तो 16 वर्ष की आ चुके थे, अब पुत्र बड़ा हो जाए तो उसको माता के प्रति संकोच होगा। तो जैसे ही वो अंदर गए तो एकदम से उनको लगा कि मैं कैसे अंदर आ गया, ये मैया तो स्नान कर रही हैं। लेकिन जो जानवा देवी थी वो भी सकुचा गई, मतलब उनको भी लज्जा हुई। तो एकदम से जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई अंदर आ गया, उन्होंने 2 भुजा और प्रकट कर दी, क्योंकि 2 भुजा से तो वो क्या कर रही थी, जल खींच रही थी। तो 2 भुजा प्रकट करके उन्होंने अपनी लज्जा का निवारण कर लिया। इस चीज को देख करके एकदम से वीरभद्र जी
हैरान हो गए वीरचंद्र जी। उनको समझ में आ गया, अरे मैं तो इनको साधारण स्त्री समझ रहा था, ये तो साक्षात विष्णु रूपा है। तो फिर उन्होंने जाकर उनसे क्षमा याचना की और उनसे प्रार्थना करी कि आप हमें दीक्षा प्रदान करो। तब जानवा देवी ने फिर वीरचंद्र को दीक्षा प्रदान की थी। तो ऐसी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। जानवा देवी ने नरोत्तम ठाकुर जी का बड़ा सुंदर उत्सव हुआ था खेतुरी में, वहां पर जाकर के सारा कार्य किया था, सारा संभाला था वहां का। और वहां विग्रह 6 विग्रह स्थापित किए थे नरोत्तम ठाकुर जी ने खेतुरी में। वे भी दर्शन करने वाले हैं, कभी सोचा जाएंगे। तो वहां पर जानवा देवी उस समय उपस्थित हुई थी और उनके ही सारे प्रतिष्ठा का सारा कार्य उनकी देखरेख में ही संपन्न हुआ था। जानवा देवी ने स्वयं रसोई बना करके भगवान को भोग निवेदन किया था। उस समय जब कीर्तन हुआ था ना, वहां पर इतने सुंदर सुंदर कीर्तन हम नरोत्तम ठाकुर जी के गाते ही हैं। तो नरोत्तम ठाकुर जी ने जब कीर्तन शुरू किए थे ना, रास के कीर्तन, तो सबको साक्षात रास के दर्शन हुए थे। जब नरोत्तम ठाकुर जी ने महाप्रभु जी का कीर्तन गाना शुरू किया तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उनके सारे परिकर वहां पर उनके कीर्तन में प्रकट होकर के नृत्य करके गए थे। नरोत्तम ठाकुर जी के खेतरी उत्सव में इतना आनंद बढ़ा था, इतना आनंद बढ़ा था कि उनके जो पिताजी थे ना, वो बहुत बड़े अधिकारी थे और जैसे एक राजा की संपत्ति होती है वैसे वाला उनका वैभव था। लेकिन उनका बेटा तो एक तरह से भिखारी हो गया था, भजन करने लग गया था। वो अपने घर में के पास ही रहने लगे थे। तो खेतरी में बहुत बड़ा उत्सव किया था नरोत्तम ठाकुर जी ने। जब उनके पिताजी के घर में उत्सव हुआ, सारे भक्त आए हुए थे, जानवा मैया आई हुई थी, सारे भक्त इकट्ठे हुए थे, बहुत सुंदर उत्सव हुआ था, बड़ा आनंद बढ़ गया था। इतने प्रकार के पकवान बने हुए हैं, सब लोग नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, कितने मृदंग बज रहे हैं, करताले बज रही हैं। अब क्या हुआ कि एकदम से नरोत्तम ठाकुर जी की कृपा से इनके पिताजी को भी दर्शन हो गए। इनके चैतन्य महाप्रभु जी के, नित्यानंद प्रभु जी के उस कीर्तन में सारे महाप्रभु जी के परिकरों के दर्शन हो गए नृत्य करते हुए। अब ये देख करके तो वो भी पागल हो गए। अब किसी व्यक्ति को एकदम से मतलब मणि मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। दरिद्री व्यक्ति हो, भाई दरिद्री होता है कर्मी व्यक्ति संसार में रहने वाला। नरोत्तम ठाकुर जी के पिताजी थोड़ी भक्त थे, उनका बेटा भक्त था, लेकिन बेटे की भक्ति के से पिता को भी भक्ति आ गई, एकदम से आ गई, कुछ साधन तो किया नहीं। अब क्या हुआ, वो जो एकदम से देखा कि ये क्या हो गया, तो उनका सारी अविद्या एकदम से नाश होगी। नृत्य करते करते अंदर गए घर से, जो मिलता उठा के बाहर आके फेंकने लग जाते। जैसे मान लो बहुत सारी शर्फियां मिल गई, अंदर से शर्फियां उठा के लाते, ऐसे फेंकते रहते। और नरोत्तम ठाकुर जी के पैर पकड़ पकड़ के बोलते, बाप रे तू मेरा बाप है, मतलब तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो मेरा बाप है, तूने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। इस तरह से पागल की तरह इनके पिताजी हो गए थे। तो नरोत्तम ठाकुर जी का खेतरी उत्सव तो माना हुआ उत्सव है। कितने ही भक्त वहां पहुंचे थे, टोल के टोल। आप लोगों ने तो शायद पता नहीं सुना है कि नहीं, कभी गोड़िया कीर्तन सुनना, जब मृदंग बजता है ना और कीर्तन चलता है, कोई गोड़िया भक्त कीर्तन करते हैं बंगाली भाषा में, क्या ही उसकी ध्वनि होती है, क्या उसकी मेलोडी, बहुत ही सुंदर कीर्तन है गोड़िया कीर्तन। और बड़े ही ऊंचे भाव होते हैं, बहुत ही सुंदर। और कोई भक्त उसको गाता है ना जब, तो कहना ही क्या है। तो ऐसे बड़ा सुंदर, हमने तो हमारे भाग्य फूटे हुए मेरे जैसे व्यक्ति के तो, कि ऐसा कभी दर्शन हुआ ही नहीं वो कीर्तनों का। पहले बेंगलोर में थे, वहां पर थोड़ा सा वो कीर्तन मिले थे तो बड़ा आनंद आता था, कीर्तन होते थे ना बंगाली कीर्तन, बड़ा अच्छा लगता था। फिर जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो दिल्ली में मठ में वो कीर्तन बंगाली ज्यादा होते नहीं थे, क्योंकि दिल्ली मठ में, जहां हमारा मठ है जनकपुरी में, वहां इर्द गिर्द पंजाबी लोग बहुत रहते हैं। अब पंजाबियों को कहाँ बंगाली समझ आएगी, 2-4 बंगालियों को बंगाली कीर्तन सुनने के लिए धैर्य चाहिए। पंजाबी लोग तो बंदरों की तरह उछलते कूदते हैं। अब धैर्य से बैठ करके कीर्तन सुनोगे, फिर उनको अर्थ समझोगे, तब तो कुछ पता चलेगा। 1 मिनट में तो कुछ होता नहीं, टाइम हमारे पास होता नहीं, पंजाबियों के पास तो खास करके नहीं होता। तो इसीलिए वहां दिल्ली मठ में ज्यादा हिंदी कीर्तन ही होते रहते हैं, या फिर हुण पै गया पंजाबियां दे पल्ले, ठाकरा बल्ले बल्ले, यही चलता रहता है। तो वहां पर हम जाते थे तो बड़ा कुछ वैसे अच्छा नहीं लगता था इतना। फिर क्या हुआ कि जब हम वृंदावन शिफ्ट हुए तो यहाँ मठ में हमारे कीर्तन होते थे, तो हमारे प्रभु जी भी गाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन है। तो फिर तब लगता था कि कुछ मिल गया। अब प्रभु जी का भी यहाँ से पलायन हो गया मठ से, अब फिर वही वाले दिन आ गए वापिस। अब वो वाली आवाज ही सुनने को मिलती नहीं है कीर्तनों वाली, जैसे कीर्तन होते थे पहले। तो हाँ जी, पंजाबी सबसे ज्यादा धार्मिक होते हैं, सही बात है। वो हम ये नहीं कह रहे कि पंजाबी धार्मिक नहीं होते, लेकिन एक चीज समझने वाली है। देखो बंगाल जो है ना, बंगाली जो कीर्तन है, जो बंगाली जो चैतन्य महाप्रभु जी है, हम तो कई बार आपस में बैठ करके चिंता करते हैं कि महाप्रभु जी पंजाब क्यों नहीं आए। अब हर्ष प्रभु तो बहुत हंसते होते, कहते भाई पंजाब, हम जब कभी भी पंजाबी में कोई ऐसे लिखते थे ना, तो उसमें लिखते थे कि पंजाब जो है वो ऋषियों मुनियों की धरती है। लेकिन फिर अगर ऋषियों मुनियों की धरती है तो महाप्रभु जी क्यों नहीं आए पंजाब। महाप्रभु जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, साउथ इंडिया तक गए, लेकिन पंजाब नहीं आए महाप्रभु जी। तो ये बड़ा हैरानी लगती थी हमको।
कि ऐसा क्यों है, क्योंकि पंजाब अगर आ जाते महाप्रभु जी तो लोग पंजाबी लोग उनको डिब्बे में बंद कर लेते, ये हमें पक्का पता है। क्योंकि महाप्रभु जी जिस प्रेम को वितरण करने आए थे ना, पंजाबी तो पागल ही हो जाते अगर उनको इस प्रेम की एक बूंद भी मिल जाती। क्योंकि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं ना, तो प्रेम को लुटा दिया उन्होंने, बिल्कुल लुटा दिया। तो इसीलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग जो है हमारा इस भक्ति के प्रति लोभ हो। गौड़िया होना कोई साधारण बात नहीं है। अभी तो हमको पता ही नहीं गौड़िया है क्या एक्चुअली देखा जाए तो इसीलिए बहुत बड़ी बात होती है कि अगर हमको ये गौड़िया कीर्तनों के प्रति लोभ जग जाए और कोई हमें इसको अच्छे से इसका अर्थ समझा करके सुनाने वाला मिल जाए। चलो देखते हैं आगे, धीरे धीरे कृपा करेंगे प्रभु, हृदय में इच्छा होनी चाहिए। अब आगे ये सारी कथा चल रही थी, टाइम कितना हो गया, अब 9:40 तक है आज तो। अब उसके बाद बता रहे हैं कि बहुत सुंदर वहां खेतरी के उत्सव में जानवा मां ने उपस्थिति में बड़ा सुंदर उत्सव हुआ। अब आगे बता रहे हैं कि फिर उसके बाद ना जानवा मैया के वृंदावन आई थी। तो जो वृंदावन आई थी तो रास्ते में जब खेतरी से वृंदावन जा रही थी ना, तो एक बद्विष्णु नाम का एक पखंडी डाकू था। उसके मन में गलत भावना आ गई जानवा मां के प्रति। तो उसको जो है जानवा देवी ने क्या किया था, मतलब वो उसको भावना गलत आई तो वो अंधा हो गया था डाकू जो है। फिर बाद में उस पर कृपा की थी, उसको कृष्ण प्रेम प्रदान किया था। जानवा मां ने वृंदावन आकर के पहुंच के गौरीदास जी की, पंडित जी की समाधि है वृंदावन में जहां धीर समीर है, तो वहां बैठ करके बहुत देर क्रंदन किया था अपने चाचा जी को याद करके, क्योंकि गौरीदास जी तो उनके चाचा जी थे, उनसे तो उनको भक्ति मिली थी। और फिर जानवा मैया जो है बाद में गोपाल भट्ट जी की समाधि पे गई। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नहीं, समाधि पे नहीं गई, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उसमें प्रेजेंट थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, भूगर्भ गोस्वामी जी, लोकनाथ गोस्वामी जी, सबने इनका स्वागत किया। जीव गोस्वामी जी ने, मधु पंडित गोस्वामी जी भी उस समय थे जिन्होंने गोपीनाथ जी प्रकट किए। तो इन्होंने सबने बहुत सम्मान किया। और बाद में जानवा देवी और सारे गणों को साथ लेकर के मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव सबके दर्शन किए। मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव जी में राधा जी विराजमान नहीं थे ठाकुर जी के साथ, अकेले ठाकुर थे। तो इनके साथ, ठाकुर जी के साथ जो राधा जी को विराजमान जानवा देवी ने ही किया था। और रात दिन संकीर्तन होता था। और फिर जो है जानवा देवी उसके बाद राधा कुंड पहुंची। राधा कुंड में 3 दिन तक रह करके जानवा देवी ने भजन किया था। आज भी जानवा देवी की बैठक है राधा कुंड पे, हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, सबको याद होगा। तो वहां पर देखा रघुनाथ दास स्वामी जी कैसे शरीर को दुबला पतला करके कैसा कठोर भजन कर रहे हैं। 22.5 घंटे लगातार भजन करते थे। 1.5 घंटे में खाना पीना, सोना, टॉयलेट जाना, सारी क्रियाएं 1.5 घंटा टोटल, बाकी 22.5 घंटे भजन। ऐसा वाला चरित्र रघुनाथ दास स्वामी जी का भजन देखा। तो हम लोग वहां दर्शन करते हैं सारे स्थानों पर। अब आगे बताते हैं कि फिर एक व्यक्ति था रूप किशोर नाम का, गुरुदेव कथा बता रहे थे। रूप किशोर नाम का एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, वो बहुत बड़ा कथावाचक था, बड़ा ज्ञान था उसको, बड़े तत्व बोलता था। एक बार वो भागवत की कथा कर रहा था, पास में जानवा देवी माला कर रही थी हरि नाम की। तो उसने अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, जानवा देवी के बारे में बोलता है, ऐसे कोई हरि कथा कर रहा हो तो माला नहीं करनी चाहिए, आप माला क्यों कर रही हो। तो जानवा मैया ने कहा था ये अतिबाड़ी है। अतिबाड़ी होता है जो ऐसी बात करता है जिसको सिद्धांत नहीं पता। सिद्धांत ये होता है कि जब कोई श्रेष्ठ वैष्णव कथा करे तो हमें माला नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई कनिष्ठ वैष्णव कथा कर रहा है और कोई श्रेष्ठ वैष्णव बैठा है तो वो माला कर सकते हैं। एक और केस है जब हम माला कर सकते होते हैं, जैसे सामने तो नहीं, जैसे अब हम लोग परिक्रमाएं करते हैं 84 कोस परिक्रमा में तो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक वैष्णव के साथ ही रहना, तो हमारी तो माला ही नहीं होगी ऐसे। तो फिर सभी श्रेष्ठ है, हमसे तो मेरे जैसा व्यक्ति जा रहा है। तो उस समय प्रभु जी ने बताया था अगर श्रुत विषय है, आपने सुनी हुई है कथा, तो आप अपनी माला करते रहो, दूर होकर, सामने बैठ के मत करो। और जब आपको कोई ऐसा विषय आएगा जो आपने नहीं सुना हुआ तो आपकी माला अपने आप बंद हो जाएगी। ये एक सिद्धांत होता है अपने आप, क्योंकि एक टाइम पे व्यक्ति काम एक ही कर सकता होता है, या तो माला करेगा या कथा सुनेगा। ये नहीं होता कि कथा भी चल रही है, कथा भी सुन रहे हो, माला भी कर रहे हो। कथा सुनते हुए अगर आप माला कर रहे हो तो आपकी माला पक्का आपसे मोती आगे पीछे होंगे ही होंगे, ये श्योर है। जब तक आप टाइम देख लेना, कभी भी कथा सुनने लग जाओ, माला करने लग जाओ, टाइम देख लेना। अगर आपकी माला 5.5 मिनट में होती है ना, या 6 मिनट में, आपकी माला 3 मिनट में हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला आपने कितने मोती सरका दिए। ये नियम है, इसीलिए माला उस समय गलत ही होती है। तो इसीलिए ये ध्यान देने वाली बात होती है कि कथा सुनते हुए अगर कोई व्यक्ति माला करता है, उस समय या तो माला होगी या कथा होगी। तो अगर कथा सुन रहे हो ध्यान से, तो माला अपने आप बंद हो जानी चाहिए, उस समय रुक जानी चाहिए।
अगर आप कथा नहीं सुन रहे तो माला आपकी सही होगी, कथा पे ध्यान ही नहीं है फिर, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि बहुत बार श्रुत होता है विषय, बहुत बार सुनी हुई है, 84 कोस परिक्रमा में 20 साल हो गए जाते हुए एक ही जगह पर, वहां पर वही कथा होनी है, अब हमें अपनी माला करनी है, बात कर लो क्योंकि आपने तो कथा सुनी हुई है। तो ऐसा भी होता है कई बार, तो इस तरह से नियम होता है। तो जानवा देवी को उसने ऐसे बोला था, तो बाद में उस व्यक्ति का सबने बहिष्कार कर दिया था, रूप किशोर नाम के व्यक्ति का, सब जितने भी वैष्णव जगत में सबने उनका बहिष्कार कर दिया था। इस तरह से कहते जानवा देवी जब ब्रजमंडल परिक्रमा करी तो उस समय जीव गोस्वामी जी ने जानवा मैया को बृहद भागवतामृतम ग्रंथ है उसकी सारी कथा भी सुनाई थी। अब आगे बता रहे हैं कि जो है जानवा देवी नित्यानंद प्रभु जी के पार्षद थे एक परमेश्वरी दास जी, उन्होंने जानवा देवी की कृपा से वृंदावन में राधा रानी के साथ गोपीनाथ जी के मिलन का दर्शन किया था। तो बाद में कहते वो जाकर के जब उसने ये घटना सुनाई परमेश्वरी दास जी ने, जाकर के खड़दह पहुंचे जब जहां पर नित्यानंद प्रभु का घर है, तो जानवा देवी बहुत प्रेम में आविष्ट हो गई थी और उन्होंने परमेश्वरी ठाकुर को आदेश दिया था कि यहां पर भी तुम क्या करो, एक राधा जी का विग्रह स्थापित करो। तो इस तरह से जानवा देवी की हमने कथा सुनी। जानवा देवी जो है वीरचंद्र प्रभु जी की भी दो विवाह हुए थे, उन दो श्रीमती और श्री नारायणी, उन्होंने भी वीरचंद्र प्रभु जी उनके शिष्य थे, जानवा जी के पुत्र भी थे, उनकी दोनों जो पत्नियां थी मतलब इनकी बहुएं हो गई जानवा देवी, उन्होंने भी इनसे ही दीक्षा ली थी। यह यहाँ पर इतना वर्णन किया गया है। ये सारी कथा एक ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर, उसमें से ली गई है जहां पर जानवा देवी का चरित्र कुछ विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हमने कल जो तिथि थी बड़ी विशेष तिथि थी, जानवा माता का आविर्भाव दिवस और सीता जी का आविर्भाव दिवस और श्री मधु पंडित गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस। तो उस उपलक्ष्य में हमने कथा श्रवण कर ली 2 तिथियां। और सीता जी की जो कथा है कल हम शुरू की थी, लेकिन उसमें वेदवती जी का प्रसंग आ गया था कि रावण ने वेदवती जी को स्पर्श किया, वेदवती अग्नि को समर्पित हो गई और रावण को बोला मैं तेरा काल बन के प्रकट होंगी। अब सीता जी का हरण हुआ, राम जी ने सीता जी जब रावण के वध के बाद सीता जी को ग्रहण करने लगे तो बोला मैं आप अग्नि परीक्षा दो, वो एक ड्रामा था। बेसिकली सीता जी तो छाया सीता थी, वो तो वेदवती थी, मूल सीता तो अग्नि में थी। तो अग्निदेव ने मूल सीता को दे दिया राम जी को और छाया सीता को दोबारा अपने पास रख लिया था। वही छाया सीता फिर दोबारा पद्मावती के रूप में जन्म ग्रहण किया आकाश राजा के यहाँ, जिनकी कथा फिर तिरुपति बालाजी के साथ जुड़ती है, क्योंकि भगवान को वहां पर राम जी को कहा था अग्निदेव ने कि आप इनको भी अंगीकार करो क्योंकि इसके हाथ में भी रेखा है कि विष्णु ही इसका पति होगा। तो वो सारी कथा हमने सुनी। भगवान ने कहा इस अवतार में नहीं, आगे कलयुग में मैं श्रीनिवास के रूप में जन्म ग्रहण करूंगा, वेंकटेश्वर के रूप में, तब ये आकाश राजा की पुत्री पद्मावती बनेगी, तब मैं इसको विवाह करूंगा। तो इस तरह से कल हमने वो सारी कथा सुनी थी, आपको वो वीडियो का लिंक भी शेयर कर देंगे। वो तिरुपति बालाजी की पूरी कथा इसी राम अवतार से जुड़ती है। अब आगे फिर जब सीता जी घर में आ गई तो काफी 11,000 वर्ष तक रही साथ में, इतनी देर तक राम जी ने राज्य किया। जब लीला खत्म होने में ठाकुर जी की मात्र कुछ साल ही रह गए थे, तब एक धोबी जो था उसकी कथा आती है कि धोबी जो था वो अपनी पत्नी उसकी कहीं गई थी, किसी रिश्तेदार के यहाँ पता नहीं कहाँ गई थी, तो वो जब वापिस आई तो लेट हो गई। तो वो अपनी पत्नी को डांटते हुए बोलता है कि मैं राम नहीं हूं जो 1 साल सीता किसी घर में रह करके आ गई और उसको अपने पास रख लिया। तू यहां से बाहर निकल जा क्योंकि तू जितना समय बोल के गई थी उससे लेट आई है। ये बात गुप्तचर जो छोड़े हुए थे उन्होंने सुन ली और आगे जाकर उन्होंने जब सिटी में भ्रमण किया तो देखा कानाफूसी कहीं कहीं और भी हो रही है। ये राजा है, राजा को कोई क्या कह सकता है भैया, इसीलिए शांत रहो, राजा कोई कुछ भी करे। इस प्रकार की बात जब राम जी के कान में पड़ी तो राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दे दिया कि सीता जी को जंगल में छोड़ के आ जाओ और कोई समय नहीं। जैसे राम जी को तो 14 साल का वनवास हुआ था, सीता जी के वनवास का अनिश्चित काल था, बस छोड़ के आ जाओ ऐसे ही। तो सीता जी को जंगल में छोड़ करके लक्ष्मण जी आ गए थे। कोई बात नहीं बताई सीता जी ने, ना कोई प्रश्न किया। हमारे गुरुदेव कहते थे नो क्वेश्चनिंग, नो आर्गुमेंट, नो कमेंट, कुछ भी नहीं, मतलब कोई बात ही नहीं कही, बस चुपचाप चली गई और इधर राम जी भी रहने लगे। फिर क्या हुआ बाद में सीता जी उस समय गर्भवती थी, किसी को पता नहीं था। अब सीता जी को कोई रख नहीं सकता था क्योंकि जिसको राम ने त्याग दिया उसको कोई रख नहीं सकता, जो राम जी के जैसा ही होगा वही सीता जी को रख सकता है। अब राम जी के जैसे कौन थे? श्री वाल्मीकि जी, भगवान वाल्मीकि बोला जाता है उनको। तो वाल्मीकि जी का आश्रम था, वहां पर सीता जी थी। तो वाल्मीकि जी ने कहा पुत्री तुम मेरे पास रहो, कोई चिंता नहीं है,
वाल्मीकि जी पहले ही रामायण लिख दी थी, उन्होंने राम जी के आने से पहले ही रामायण लिख दी थी। तो वो त्रिकालदर्शी संत थे, उन्होंने सीता जी को अपने पास में रखा। सीता जी के 2 पुत्र हुए, वहीं रह करके सीता जी ने अपने बच्चों का पालन किया। लव और कुश नाम के पुत्र हुए सीता जी के। फिर क्या हुआ कि लव और कुश ने जाकर के सारी रामायण जाकर के लोगों को सुनानी शुरू करी अयोध्या में, जैसे इनको सिखाई गई थी। तो वाल्मीकि जी ने इनको रामायण सिखा दी थी, कब तक की जब तक की अभी चल रही है लीला, उससे आगे का वर्णन नहीं किया था। तो लव कुश ने जाकर के वहां रामायण सुनानी शुरू करी, तो सबको बड़े ही अच्छे लगे बालक। फिर राज दरबार तक बात पहुंची, तो इनको महल में बुलाया गया। राम जी के सामने सारी सभा लगी हुई है, विश्वामित्र जी बैठे हैं, वशिष्ठ जी महाराज बैठे हैं, सबके सामने लव कुश ने जाकर के राम कथा वर्णन करनी शुरू कर दी। बड़ी सुंदर राम कथा वर्णन करी इन्होंने, पूरी राम कथा, कैसे जनक जी के यहाँ सीता जी का जन्म हुआ, कैसे यहाँ अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया श्रृंगी ऋषि की हेल्प से, और फिर इनके 4 पुत्र हुए और चारों रानियां गर्भवती हुई, 4 पुत्र हुए। सारी सुंदर सुंदर कथा वर्णन की, धीरे धीरे सारी कथा सुना रहे हैं, सब लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। कौशल्या देवी बोलती है राम को बाद में, जब एक दिन थोड़ी कथा सुना देते हैं फिर अगले दिन सुनाएंगे, और सबको बड़ा कौतूहल हो रहा है। तो कौशल्या देवी कहती है राम को, मुझे तो ये लगता है कि जैसे ये तुम्हारे ही पुत्र हों। और लक्ष्मण जी भी कहते हैं हाँ मुझको तो यही लगता है मैया यह कि ये भैया के ही पुत्र हैं। इस तरह से ये सारी रामायण देखो यहाँ पर कैसे ताड़का मारी, कैसे सब कुछ हुआ, वो सारी कथा वर्णन करते जा रहे हैं। अब ये जो थे इधर जो वाल्मीकि जी हैं, इन्होंने सीता जी को भी कह दिया था अब सारी बात कि अब पुत्री तुमको एक बार दरबार में जाना पड़ेगा। यहाँ पर ये सारी कथा सुना रहे हैं, राम सीता जी का कैसे विवाह हुआ, सब कथा वर्णन की है लव कुश ने। सब सुनते जा रहे हैं, आंख में आंसू आ रहे हैं। अब बीच बीच में जाकर के जैसे रोज कथा सुनाते हैं, घर चले जाते हैं, अपने वन में चले जाते हैं, अपने आश्रम में जाकर के सीता देवी पूछती है एक दिन लेट हो गई कि तुम लोग लेट क्यों हो गए। तो बोलते हैं भैया कि आज हम ना एक बहुत बड़ा राजमहल में गए थे। हाँ, एक कथा बतानी रहेगी पीछे। राम जी ने कहा कि मेरे को अश्वमेध यज्ञ करना है, तो वशिष्ठ जी ने कहा आप अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले उसके लिए पत्नी चाहिए, सीता को वापस बुला लो। राम जी कहते ये तो नहीं हो सकता, सीता जी तो वापस नहीं आ सकती, उनका तो निश्चित काल के लिए त्याग हो गया है। बोले फिर आप यज्ञ नहीं कर सकते। बोले कोई और तरीका नहीं है। बोले फिर आप विवाह करा लो। बोले विवाह तो मैं कराऊंगा नहीं, राम जी कहते मैं तो एक पत्नी व्रत ही रहूंगा। तो बोले फिर नहीं हो सकता। बोले कोई और उपाय देखो। बोले एक उपाय ये है कि आप सोने की सीता बना करके यज्ञस्थली में उनको स्थापित करो और उनमें प्राण प्रतिष्ठा करो और फिर यज्ञ करो। अगले दिन जब दोबारा यज्ञ करोगे तो दोबारा बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से कई सोने की सीता वहां पर बनाई गई और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी गई और इस प्रकार से यज्ञ को पूर्ण किया गया, अश्वमेध यज्ञ को। वही सारी सोने की सीता बाद में राम जी को जब उनको विसर्जन करने लगे, बोले हमको क्यों विसर्जन करते हो प्रभु, हम तो हमारे अंदर तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, हम तो साक्षात है, अब आप हमको अंगीकार करो। तो भगवान ने कहा था कि राम जी ने कि आपको मैं कृष्ण अवतार में अंगीकार करूंगा। तो वही सब सोने की सीता ने भी गोपियां बनकर के जन्म ग्रहण किया है। ऐसे करके ये गोपियों के जितने यूथ है ना कृष्ण अवतार में, ये कई गोपियां जो है आए हैं यहाँ पर। जलंधरी यूथ की गोपियां, जो वृंदा की सहेलियां थी, जब भगवान वामन बने थे, तो उस तरह से बहुत सारी कथाएं हैं। अभी हम कल ये कथा श्रवण करेंगे, आगे समय हो गया है। कल ये कथा जो रह गई है शेष कथा कल श्रवण करेंगे।